नमस्ते कुशल सिंह जी, कैसे हैं आप? आइए गोपाल जी, नमस्ते। सब कुशल मंगल है? बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाई, पूरा गांव आपके खेत की ही चर्चा कर रहा है, तो सोचा देख आऊं। नमस्ते चाचा जी, चाय नाश्ता क्या लेंगे? अरे बेटा, चाय नाश्ता तो होता रहेगा। पहले ये बताओ कि तूने खेत में क्या जादू किया है? मैंने देखा कि तुम्हारे खेतों में पौधे हरे भरे और ताकतवर है। फुटाव बढ़िया होने के साथ साथ पत्तों पर चमक भी बढ़िया है। सभी पौधों में ज्यादा फूल भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे खेतों की फसल इसके मुकाबले में हल्की दिख रही है। आइए चाचा जी, चाय आए तब तक हम लोग पहले खेत का चक्कर लगा के आते हैं। चाचा जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके खेतों की मिट्टी कड़क और दबी हुई है? क्या आप केमिकल खाद और केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? अब क्या बताएं, मिट्टी तो पहले से बहुत ज्यादा कड़क हो गई है और खेत पहले की तरह सांस नहीं ले पा रहे हैं। रासायनिक खाद के बिना खेती कैसे होगी? पिछले 10 साल में केमिकल की मात्रा बढ़ी है और उत्पादन भी उतना ही आ पाता है। चाचा जी, पिछले साल तक हम भी इसी तकलीफ से गुजर रहे थे। कड़क और दबी हुई मिट्टी सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे खेत सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हमारे पौधों की जड़ें फैल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि ज्यादा रासायनिक खाद डालकर भी उत्पादन घटता जा रहा था। लेकिन मैंने जायडेक्स कंपनी की प्रकल्प संजीवनी की पद्धति के बारे में पढ़ा, सुना और समझा, और फिर उनकी जायटोनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया। मेरे खेतों में अब कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डलता और अब तक किसी केमिकल दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, और फसल का नतीजा तो आपके सामने है। बेटा, ये प्रकल्प संजीवनी और जायटोनिक टेक्नोलॉजी क्या है? जरा विस्तार से बताओ। प्रकल्प संजीवनी कम पानी में उत्पादन बढ़ाते हुए एक ही फसल में 100% जैविक खेती कैसे करनी है, इसकी एक संपूर्ण पद्धति है। सबसे पहले तो आपको गोबर खाद का अच्छा फफूंद जैविक पाचन करना है। इसके लिए 2 किलो जायटोनिक गोधन को पानी में घोलकर 1 टन गोबर के ढेर पर डालकर ढकना है। यह फफूंद द्वारा जैव पाचित खाद 30 से 45 दिनों में तैयार हो जाता है, जो काला, भूरा और दुर्गंध रहित होता है। यह गोबर खाद नमी के साथ साथ भुरभुरा भी रहता है और इसे 3 से 4 गुना क्षेत्र में आसानी से फैला सकते हैं। अब हम हर खेत, हर फसल में गोबर खाद का इस्तेमाल कर पाते हैं। मेरा खर्च भी कम हुआ और खाद की गुणवत्ता बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट जैसी हो गई। इसको हम 500 किलो से 1 टन तक 1 एकड़ में डालते हैं। खेतों को नरम और भुरभुरा करने के लिए हमने जायडेक्स कंपनी के बायो फर्टिलाइजर जायटोनिक एम, एनपीके और जिंक जैविक खादों का 15, 6, 2 किलो यानी के पूरे 23 किलो को 1 टन गोबर खाद के साथ मिलाकर खेत को तैयार किया। अब खेतों में यूरिया, डीएपी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जैविक खाद यही काम करेंगे। सबसे बड़ा फायदा मुझे अंकुरण में मिला। 95 से 98% तक मेरे बीज अंकुरित हुए और मरे भी नहीं। मेरे खेत की मिट्टी मुलायम भी हुई, हवादार भी हुई और इससे पानी संग्रह की शक्ति भी बढ़ी। अब नरम और हवादार खेतों में जड़ों का जाल बड़ा हुआ, जिससे पौधों की बढ़त भी अच्छी हुई और तना भी मोटा हुआ। मेरा खेत अब हवादार हो गया है, जिससे बरसात का पानी भी पूरा खेतों में उतर रहा है और सिंचाई का अंतराल भी बढ़ गया। इस तरह मेरी 2 सिंचाई भी बच गई। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा जल स्तर भी अच्छा हो जाएगा। इस साल जब कम बरसात और तेज धूप का समय था, तब मैंने जायटोनिक सुरक्षा का छिड़काव खेतों में किया था। खेतों की हरियाली और बढ़त बनी रही, जो अब आप देख पा रहे हैं। इसका असर देखने के बाद अब मैं इसे हर 30 दिन में इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे अच्छी बढ़त के साथ साथ ज्यादा उपज मिलने की भी आशा है। कंपनी का ऐसा कहना है कि इससे हमारी फसलों को जैविक सुरक्षा मिलती है और प्रतिकार शक्ति बढ़ने से कीटनाशक दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चाचा जी, इनके पास नैसर्गिक दवाइयां जैसे जायटोनिक नीम है,
जो केमिकल फ्री खेती में पौधों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशल सिंह जी, अब तो मन्नू से हमको सीखना पड़ेगा कि केमिकल को कैसे छोड़े, जैविक को अपनाएं और मुनाफा भी ज्यादा कमाएं। जी, जैविक खेती के उत्पादन से हमारे समाज और बच्चों को पौष्टिक और शुद्ध खाना मिलेगा, जिससे समाज भी स्वस्थ रहेगा, जो आज की मांग है। तो चलो गोपाल, अगले साल पूरे खेत में प्रकल्प संजीवनी की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इससे खेतों की उर्वरा शक्ति फिर से लौट आएगी।